अगर भारत कभी उपनिवेश नहीं बना होता, न मुगल, न अंग्रेज, न कोई बाहरी आक्रांता, तो विश्व का इतिहास ही एक अलग दिशा में जाता। भारत, जो पहले से ही समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से संपन्न और प्रशासनिक रूप से सुसंगठित था, शायद आज की सबसे बड़ी महाशक्ति होता, केवल सैन्य दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी। ऐसे भारत में न अमेरिका का अस्तित्व होता, न ही यूरोप इतना समृद्ध बन पाता। अमेरिका की खोज ही यूरोप की एशिया पहुंचने की असफल कोशिश का परिणाम था। यदि भारत स्वतंत्र और शक्तिशाली बना रहता, तो यूरोपीय देश व्यापार या संसाधनों की तलाश में समुद्र पार यात्रा ही न करते। इसी कारण से अमेरिका की खोज न होती, न ही वहां ब्रिटिश उपनिवेश बसते। यूरोप आर्थिक संकट से जूझता रहता, क्योंकि उसके पास न भारत जैसा बाजार होता और न ही संसाधनों की वह सप्लाई जिसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। दुनिया भर में युद्धों का स्वरूप भी बदल जाता। यदि भारत शक्तिशाली बना रहता और विश्व मंच पर नैतिक और आर्थिक नेतृत्व करता, तो शायद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कभी न होते। हथियारों की होड़ और परमाणु बम की कल्पना ही न उठती, क्योंकि भारत की सभ्यता का मूल आधार ही अहिंसा और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसा दर्शन था। ऐसे में विश्व एक शांतिपूर्ण सहजीवन पर आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ता। देश का स्वरूप भी बिल्कुल अलग होता। शायद भारत एकजुट रहता, बंगाल से लेकर दक्षिण भारत, पेशावर से कश्मीर तक, एक ही प्रशासन के अंतर्गत, जैसा कि मराठा परिसंघ, मराठा कॉन्फेडरेसी अपने उत्कर्ष के समय में बना रहा था। मराठा शासकों में हिंदवी स्वराज्य की भावना थी, जिसमें क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता का भाव प्रबल था। यदि ये शासक भारत की धुरी बने रहते, तो भारत एक लोकतांत्रिक, बहुभाषिक लेकिन एकीकृत राष्ट्र होता। ये वही भारत होता जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता, न केवल उसके धन के कारण, बल्कि उसके ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और अध्यात्म के लिए। इसकी शिक्षा व्यवस्था आंतरिक थी, गुरुकुलों और पाठशालाओं पर आधारित। यहाँ परीक्षा का अर्थ केवल अंक नहीं होता, बल्कि सीखने और समझने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता। कोई विफल नहीं होता, क्योंकि हर छात्र अपनी योग्यता और प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता। ऐसे भारत में जातिवाद जैसी विषैली अवधारणाएं सामाजिक व्यवस्था में शायद पनपती ही नहीं। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, गुण और सेवा से होती, न कि जन्म से। शिक्षा, रोजगार और न्याय की व्यवस्था में सबको समान अवसर मिलते। यही नहीं, भारत का प्रशासनिक तंत्र भी स्वदेशी होता। न्याय पंचायतों, ग्राम सभाओं और क्षेत्रीय निकायों के रूप में, जिसमें लोगों का सीधा जुड़ाव होता और भ्रष्टाचार के लिए बहुत कम जगह होती। संक्षेप में, अगर भारत कभी उपनिवेश नहीं बना होता, तो आज की दुनिया एक ऐसी जगह होती जहां भारत न केवल शक्ति का केंद्र होता, बल्कि एक आदर्श बनकर शेष विश्व को शांति, समृद्धि और संतुलन का मार्ग दिखाता। उस भारत में हम न केवल आर्थिक महाशक्ति होते, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और मानवीय मूल्यों के सबसे बड़े वाहक होते। एक ऐसा भारत जो आज के विश्व को दिशा देने वाला केंद्र होता।